नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम लिगेंड के साथ में जुड़ करके बॉन्ड बनाता है तो वो किस प्रकार से बनाएगा और लिगेंड किस प्रकार से अरेंज होंगे। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की दो प्रकार की वैलेंसी होती है। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी तो विद द हेल्प ऑफ वर्नर थ्योरी हम ये बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो रही है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, और तीसरी बात कि जब उसको आप हाइड्रोलाइज करते हो उस कंपाउंड को तो कितने नंबर ऑफ आयंस आपको सॉल्यूशन में गेन होंगे। तो इन सब की इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो किसकी सहायता से मिलती है, वर्नर थ्योरी की सहायता से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। तो प्राइमरी वैलेंसी इट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी। ये जो वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी वो कैसे होती है, आपकी आयोनाइजेबल होती है। दूसरी बात करें कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। कि प्राइमरी वैलेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से। या आप कह सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में इट इज डिनोटेड बाय डॉट लाइन। इसको हमेशा डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्राइमरी वैलेंसी को। दूसरी बात करें हम सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, इट इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। इट इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। अब इट इज रिप्रेजेंटेड by coordination number की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमेशा और हमेशा नंबर ऑफ लिगेंड्स या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लॉन पेयर या कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब सीधा सीधा क्या होगा कि कितना उससे लिगेंड जुड़े हुए हैं। तीसरा पॉइंट, it is denoted by complete line। ठीक है। तो वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराई। इसके साथ में क्या रही, अमोनिया के साथ में उसने रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन कराने के बाद में जो कंपाउंड मिला वो किस प्रकार से मिला हम देखते हैं इसको। COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड .6NH3। ठीक है। अब जो NH3 है न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड ध्यान रखना स्टूडेंट कि हमेशा वो क्या प्रेफर करेगा, वो न्यूट्रल जो आपके ये NH3 जो न्यूट्रल आपका लिगेंड है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहना ही पसंद करेगा। तो इसकी वर्नर थ्योरी की हेल्प से हम क्या क्या बता सकते हैं। पहला बात बता सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी। दूसरे हम बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। तीसरी बात करेंगे हम नंबर ऑफ आयंस। और चौथी हम बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो
प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे आपको, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है आपका। तो ये सब हम वर्नर थ्योरी के सहायता से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टडी किसमें की, COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, अमोनिया के साथ में, किसने, वर्नर ने। फिर हम रिपीट कर देते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैलेंसी। पहली आती है प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयनाइजेबल होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन नंबर को, और हमेशा इसको डिनोट करने के लिए डॉट लाइन लगाया जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करें तो ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को, और ये इसको डिनोट करने के लिए हम कंप्लीट लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले COCl3.6NH3। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो न्यूट्रल लिगेंड है वो हमेशा क्या प्रेफर करेगा कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर में रहने की कोशिश करेगा। तो इसके बात पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका, CONH3 का होल 6 और Cl3। Cl जो है आपका नेगेटिव लिगेंड है, वो अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो कि ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इसका चार्ज 0। इसके ऊपर बात करें तो एक x + 6 मल्टीप्लाई बाय 0 तो x + 6 × 0 प्लस Cl3 एक Cl का -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है आपका। तो x इज इक्वल टू +3, मतलब जो CONH3 होल 6 Cl3 का ऑक्सीजन नंबर कितना निकल गया है, 3 निकल गया है। तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेकेंड वैलेंसी की तो 3 होगी। ठीक है, अब बात करें नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस इसको हम तोड़ के देख सकते हैं। CONH3 का होल 6 Cl3 किसमें डिकम्पोज होगा, CONH3 का होल 6 +3 Cl-। तो एक कैटायन और 3 एनायन मिल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं आपके, 4 मिल रहे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा आपका, अब इसमें हम नीचे उठाएंगे तो कैटायन मिल रहा है 1, एनायन मिल रहा है आपको 3। तो टाइप कौन सा, 1:3 टाइप का ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो CO या CO ये, ठीक है, तो बना लेते हैं। NH3 क्योंकि कोबाल्ट हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को प्रेफर करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, NH3 अब हमें लगाना 3 Cl लगा देते हैं, Cl और Cl। तो डॉट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, प्राइमरी वैलेंसी को, और कंप्लीट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी को। ठीक है, कर सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, COCl3.5NH3। अब NH3 हमारे पास 5 है, तो उसका कैसे बन जाएगा आपका, CONH3 का होल 5। अब मैंने कहा था आपको कि कोबाल्ट हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 5 NH3 हमारे पास आ गई, तो एक हमारे पास कम है, तो एक Cl को हमने लिगेंड के रूप में ले लिया, Cl2। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्राइमरी वैलेंसी निकाल लेते हैं, x + 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू +3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना क्या है, थर्ड, और ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी आ गई 3, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी देख लीजिए, 5 और 1 6, सेकेंडरी वैलेंसी आ रही है आपके पास 6। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो ये किसमें डिकम्पोज होगा, देख लीजिए इसको, CONH3 का होल 5 Cl2, ये डिकम्पोज होगा CONH3 का होल 5 Cl2 प्लस 2Cl माइनस। टोटल चार्ज कितने मिले, 1 और 2 3 चार्ज मिल रहे हैं आपके नंबर ऑफ आयंस। उसके बाद टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ तो 1:2 टाइप, ठीक है, कर सकते हैं, हो जाएगा। ऐसे हम आगे बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल COCl3.4NH3, तो इसका कैसा होगा स्ट्रक्चर, सॉरी इस वाले का स्ट्रक्चर बनाए। अब यहां देखिए CO ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने, NH3 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 और NH3, ठीक है। अब NH हमारे पास 5 है, बाकी एक Cl जो है लिगेंड का रूप में। अब ये Cl जो है वो ऑक्सीजन नंबर में काउंट कर रहा है, उसको हम कंप्लीट लाइन और डॉट दोनों लाइन से शो करेंगे। इसको कर दिया, एक यहाँ पे लगा दिया हमने Cl, तो एक Cl हमने यहाँ लगा दिया। ये COCl3.5NH3 का स्ट्रक्चर मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 3 मिले, जिसमें एक कैटायन और 2 एनायन है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1:2, प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितना आपका 6 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल COCl3.4NH3, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CONH3 का होल 4। अब मैंने अभी बताया था कि कोबाल्ट हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ही प्रेफर करेगा, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा आपका। तो क्या होगा, बस 4 तो ये हो गए, 2 Cl को हमने ले लिया अंदर, 1 Cl बाहर, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वैलेंसी काउंट करें, तो x + 4 × 0 + 2 - 1 + -1 = 0, x - 3 = 0, x = +3, मतलब थर्ड ऑक्सीजन नंबर इसके निकल के आ जाएगी। तो प्राइमरी वैलेंसी कितने आ रही है, 3, सेकेंडरी वैलेंसी 4 और 2 6 आ गई। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस देख लीजिए इसका, CONH3 का होल 4 Cl2 Cl, किसमें डिकम्पोज होगा ये, CONH3 का होल 4 Cl2 +1 + Cl माइनस। तो टोटल चार्ज कितने मिले, 1 और 1 2। नंबर ऑफ आयंस कितने मिले आपके पास, 2। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा आपका, 1:1, ठीक है। स्ट्रक्चर का देखें तो बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 Cl कैसे हैं आपके, ये 4 NH लगा दिए मैंने, दो Cl किसके रूप में है आपकी, कोऑर्डिनेशन नंबर बना रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करें, तो उसको दोनों लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया Cl को, और एक Cl मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट इसकी हम बात करते हैं COCl3.3NH3, ठीक है। तो इसके हम देख लेते हैं, तो CONH3 का होल 3 Cl3, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी की बात करें, x + 3 × 0 + 3 - 1 = 0, x - 3 = 0, x +3, मतलब थर्ड इसकी प्राइमरी वैलेंसी आ गई 3। सेकेंड वैलेंसी की बात करें तो 3 और 3 6। नंबर ऑफ आयंस, अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं आपको, 0 मिल रहे हैं।
ये आयनाइज होगा नहीं, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका। CO NH3 Cl और Cl। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वर्नर थ्योरी की। ये वर्नर थ्योरी के बारे में था, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। आप इसका करके देख सकते हैं, PtCl4.6NH3 करके देख सकते हैं, PtCl4.5NH3, PtCl4.4NH3, PtCl4.3NH3, ठीक है, और PtCl4.2NH3। प्रैक्टिस करके देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे से आगे और वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नई नई जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे मिल जाए। थैंक यू।